मोदी जी ने क्या है, अपनी थोड़ी अर्बन अपील को दुरुस्त करने के लिए, थोड़ा स्मार्ट और कूल दिखने के लिए स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर इस प्रकार के शब्दों का बहुत प्रयोग करते थे। स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, स्टार्टअप में जो लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं किया। और सारी योजनाओं के बारे में लोगों ने आरटीआई लगाई, सारा डेटा हम लोगों के सामने है, तो पूरा एक छलावा था। तो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है कि बीजेपी को और मोदी जी को एक्सपोज करना एक बात है, लेकिन हम जब सत्ता में आएंगे तो इन स्टार्टअप के लिए क्या करेंगे। अब बहुत खुशी के साथ शेयर कर रहा हूँ यंग एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप वाले साथियों को बहुत ही अच्छा लगेगा सुनकर कि 5,000 करोड़ का पैकेज कांग्रेस पार्टी बजट में लेकर आएंगी, जितने भी नए फ्रेश स्टार्टअप है। ये काम जो राहुल गांधी ने किया है युवाओं को 5 गारंटी देने का, चाहे वो भर्ती भरोसा हो या फिर युवा रोशनी हो या फिर गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा हो, ये सारी गारंटियां राहुल गांधी जी ने दी हैं। आज हमारे साथ जिग्नेश जी हैं, तो मैं आपसे, आप युवा भी हैं और सशक्त चेहरा हैं युवाओं के बीच में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो गारंटियां हैं। मैं सबसे पहले तो बताता हूँ, हमें और एक बार ठोस तरीके से इस मुल्क के एक एक व्यक्ति को इस बात को याद करना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले पूरे भारत को ये वचन दिया था कि किसानों की आय दुगनी होगी, विदेशी बैंकों में पड़ा काला धन वापस लाएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसके हिसाब से आज 9 साढ़े 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो कहाँ है वो 20 करोड़ रोजगार? 20 करोड़ रोजगार तो नहीं दे पाए। उल्टा उनकी जो अर्थनीति है, उनकी जो पूंजी परस्त केवल कॉरपोरेट हाउसेस को एंटरटेन करने की उनकी जो अर्थनीति है, उसके कारण जीएसटी और नोटबंदी के कारण उल्टा 5 से 6 करोड़ लोगों का रोजगार छीन गया। गांव में जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर है, जिसका आखिरी आसरा होता है मनरेगा, उसका बजट मनरेगा के वर्कर्स की यूनियन की जो डिमांड है कि 2 लाख करोड़ किया जाए, उसको घटाकर 60,000 करोड़ कर दिया। तो रोजगार तो नहीं दे पाए, उल्टा उन्होंने लोगों का रोजगार छीन दिया है। उस परिस्थिति में एक विपक्ष के तौर पे हम लोगों का कर्तव्य बनता है, ये केवल चुनावी बात नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हमारा विपक्ष के तौर पे, इंडिया अलायंस के तौर पे कांग्रेस पार्टी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया है कि हर साल जितने भी लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए, उन तमाम साथियों को 8,500 रुपये एक एक्ट के तहत लोगों को दिया जाएगा। 30 लाख के करीब जो रिक्त पद है, खाली पड़े हुए रिक्त सरकारी पदों में भर्ती करना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई आप चलो 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, जितना भी सरकारी पद खाली पड़ा है उसमें भर्ती कर दो, तो वो भी इस सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है। तो पहला काम हम ये करेंगे, 30 लाख के करीब जितने भी सरकारी पद खाली है वो सभी में भर्ती हम लोग कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा कि अप्रेंटिस एक्ट के तहत जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी युवा ग्रेजुएशन किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, उनको पहले साल हर महीने प्रति माह 8,500 रुपये, मतलब सालाना करेंगे तो करीब 1 लाख होगा, ये इस राशि की सहायता दी जाएगी। तो ये 2 बहुत ही ठोस और अहम कदम है। फिर उसके बाद वो अपनी जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। मान के चलिए मैं नया मेरा डिप्लोमा का कोर्स पूरा हुआ, मैं किसी किसान का बेटा हूँ, किसी मजदूर का बेटा हूँ, किसी आदिवासी का बेटा हूँ, तो मेरे पास सर्वाइवल के मीन्स नहीं होते, तो वो पहला साल सर्वाइव कैसे करे जॉब मार्केट में जाने से पहले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको कुछ बेसिक सपोर्ट सिस्टम मिले। तो उस मकसद से 8,500 रुपये उनको अप्रेंटिस दिया जाएगा। तो मैं दोहराता हूँ, पहले 30 लाख रोजगार, 30 लाख गवर्नमेंट वैकेंट पोस्ट है, रिक्त पद, उसमें भर्ती, और हर साल डिप्लोमा और ग्रेजुएट करने वाले लोगों को 8,500 रुपया। और पेपर लीक का मसला लगातार बिल्कुल, पेपर लीक, जहाँ अभी हम का भी वो पेपर लीक, तो से मुक्ति कांग्रेस की पेपर लीक बहुत बड़ा छलावा है। पूंजीपति लोग और जिनकी सरकार में एक पैठ है, और विशेष तौर पे आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लोगों को, ये मैं केवल विपक्ष में उसलिए नहीं कह रहा हूँ, उनके तार उसके साथ जुड़े हुए पाए गए हैं। गुजरात, जिसको एक मॉडल स्टेट के तौर पे पेश किया गया, यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हुए। गुजरात की असेंबली में मैंने सवाल पूछा है कि अभी ये तो बताइए 12 पेपर लीक हुए, 22 हुए, 32 हुए, आंकड़ा नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? तो फिर दूसरा सवाल खड़ा होगा, यदि 18 पेपर लीक हुए हैं तो 18 एफआईआर बताइए, 18 चार्जशीट बताइए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोगों को कन्विक्ट किया। तो पूरा एक बहुत बड़ा एक स्कैम है। आरएसएस और भाजपा के साथ जुड़े हुए लोगों को ही नौकरी मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए पेपर लीक होता है। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने आजीवन कारावास की उसमें प्रोविजन की थी। यदि कोई भी पेपर लीक में पाया गया तो उसके खिलाफ आजीवन कारावास होती। अभी हम लोग अलायंस में है, लेकिन सख्त कानून पेपर लीक के खिलाफ बनेगा।
30 लाख खाली सरकारी पदों में भर्ती, 8,500 रुपये अप्रेंटिस, और ये पेपर लीक के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग जबरदस्त कानून। और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने का भी इन 5 गारंटियों में प्रावधान रखा गया है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बहुत कम पॉलिटिशियन इस मुल्क के गिग वर्कर्स के बारे में सोच रहे हैं। जो स्विगी के कर्मचारी है, जोमेटो के कर्मचारी है, हम लोग आराम से अभी कभी अपने कमरे में बैठे हैं और कभी किसी फूड आइटम को ऑर्डर करने का मन किया तो तुरंत हमें स्विगी याद आता है, जोमेटो याद आता है। लेकिन वो जो कर्मचारी जोमेटो का जो युवा साथी, ज़्यादातर मोस्टली तो यूथ है, तो वो जोमेटो और स्विगी के कर्मचारी है, उसकी लाइफ में क्या, उसको मिनिमम वेजेस मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका सैलरी किस प्रकार का है, उसको बोनस मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये उसके जो वर्कर्स के तौर पे उसके जो राइट्स है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो गिग वर्कर्स एक्ट, यदि मैं गलत नहीं तो दुनिया का पहला गिग वर्कर्स एक्ट राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार पेश किए थे, उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। तो इंडिया अलायंस की ओर से और विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी का ये गारंटी है, मैं तो कहूँगा कि वारंटी है कि जब भी हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो गिग वर्कर्स एक्ट 110% हम लोग पारित करेंगे। उसका इम्पेक्ट लाखों इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर होगा। और एक आखिरी गारंटी है युवा रोशनी, जिसमें स्टार्टअप्स जो 40 साल से कम उम्र के युवा हैं उनको स्टार्टअप के लिए फंड मोदी जी ने क्या है, अपनी थोड़ी अर्बन अपील को दुरुस्त करने के लिए, थोड़ा स्मार्ट और कूल दिखने के लिए स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, इस प्रकार के शब्दों का बहुत प्रयोग करते थे। स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, स्टार्टअप में जो लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं किया। और सारी योजनाओं के बारे में लोगों ने RTA लगाई, सारा डेटा हम लोगों के सामने है, तो पूरा एक छलावा था। तो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है कि बीजेपी को और मोदी जी को एक्सपोज करना एक बात है, लेकिन हम जब सत्ता में आएंगे तो इन स्टार्टअप के लिए क्या करेंगे। और बहुत खुशी के साथ शेयर कर रहा हूँ यंग एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप वाले साथियों को बहुत ही अच्छा लगेगा सुनकर कि 5,000 करोड़ का पैकेज कांग्रेस पार्टी बजट में लेकर आएंगी, जितने भी नए फ्रेश स्टार्टअप है। तो ये वो सारे तरीके जिससे जॉब क्रिएट हो सकता है। और मनरेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कानून था, उसमें ये सरकार ने तो पूरा बजट ही खत्म कर दिया। तो अर्थनीति के कारण एक सहज रूप से रोजगार खड़े हो वो नहीं, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती करना वो नहीं, कोरोना, GST, नोटबंदी के कारण जिनका रोजगार छीना गया उनके बारे में सोचना कुछ नहीं। न स्टार्टअप के बारे में सोच रहे, न स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो बंद हुई उसके बारे में सोच रहे, न व्यापारियों के बारे में सोच रहे, न मनरेगा के मजदूरों के बारे में सोच रहे, न बेरोजगारी युवाओं के बारे में सोच रहे। कंसिस्टेंटली लगातार राहुल जी से कोई वैचारिक मतभेद रखता है, उस युवा को भी यह मानना पड़ेगा कि ये वो एक लौता नेता है, ये वो इंसान है जो लगातार बेरोजगार युवा साथियों के बारे में सोचता है। तो ये तमाम योजनाएं, उसका इम्पैक्ट लाखों नहीं करोड़ों युवा साथियों के ऊपर होगा। और बतौर कांग्रेस के कार्यकर्ता और उससे भी विशेष एक भारतीय नागरिक के तौर पे, एक युवा के तौर पे मैं बड़ा खुश हूँ कि स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़, डिप्लोमा होल्डर साथियों के लिए 8,500 हर महीना, स्ट्रॉन्ग कानून पेपर लीक के खिलाफ, और तमाम खाली पड़े सरकारी पदों में करीब 30 लाख सरकारी पदों में भर्ती, इतना भी हो एक बहुत बड़ी रिलीफ हमारे युवा साथियों को मिलेगी। तो आपने सुना, ये कांग्रेस की गारंटी नहीं वारंटी है, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं, कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। जितनी भी गारंटियां अब तक कांग्रेस ने जहां जहां हमारी सरकार रही है वहां दी हैं, वो सारी गारंटियां पूरी हुई हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने युवा न्याय गारंटी के तहत ये 5 गारंटियां इस देश के युवाओं को दी हैं कि कांग्रेस की सरकार बनते ही ये 5 गारंटियां पूरी की जाएंगी। इस देश के हर युवा को जो आज बेरोजगार घूम रहा है, मोदी सरकार के 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ जो युवा आज सड़कों पर है, न्याय के हक की लड़ाई लड़ रहा है, उन सबको न्याय मिलेगा कांग्रेस की सरकार आते ही। क्योंकि राहुल गांधी हैं तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है, और न्याय यात्रा निरंतर जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।